आज इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी क्लास 9 चैप्टर 6 जिसका कि टॉपिक पॉपुलेशन है के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्लाइमेटिस डिजास्टर एंड रिसोर्सेज। हालांकि ये प्राकृतिक चीज़ें हैं परंतु ये मीनिंगफुल तभी होती हैं जब ये एक ह्यूमन पॉपुलेशन को कंस्ट्रक्टिव या फिर डिस्ट्रक्टिव वे में हिट करें, उसे अफेक्ट करने, वरना आंधी तूफान तो मंगल ग्रह पर भी आते हैं परंतु कोई पूछने वाला नहीं। सो पॉपुलेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड वी विल स्टडी अबाउट पॉपुलेशन अंडर 3 बुलेट पॉइंट्स। व्हाट आर दे? दे आर population size and population distribution. Second, population growth and process of population change. And third is characteristics of population. So let's study these points one by one. According to census 2011 अर्थात 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी पूरे विश्व की आबादी का 17.5% है, जिसका अर्थ 1.21 बिलियन या फिर 121 करोड़ लोग होते हैं, जो पूरे भारत के 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में रहते हैं। और यह एरिया अर्थात भारत का यह एरिया पूरे विश्व के एरिया का 2.4% बनाता है। चाइना के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है और संपूर्ण भारत की आबादी का करीब करीब आधी आबादी भारत के सिर्फ 5 राज्यों अर्थात उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश में रहती है। इन 5 राज्यों में से भी उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पूरे भारत की आबादी का 16% रहती है, जो आबादी के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसके विपरीत राजस्थान, जो कि एरिया वाइज इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है, यहाँ भारत की पूरी आबादी का सिर्फ और सिर्फ 5.5% लोग रहते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने पॉपुलेशन साइज के बारे में पढ़ा, अब हम लोग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत हम लोग मेनली पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली जिस तरह से लेंथ को मीटर, किलोमीटर, वेट को ग्राम, किलोग्राम में मेज़र करते हैं, उसी तरह से पॉपुलेशन डेंसिटी को मेज़र करने के लिए पर्सन पर केएम स्क्वायर यूनिट का यूज़ किया जाता है। पर पर्सन पर केएम स्क्वायर का अर्थ क्या होता है? पर्सन पर केएम स्क्वायर का अर्थ होता है यदि हम एक स्क्वायर बनाएं जिसका ईच साइड 1 किलोमीटर का हो, तो इस स्क्वायर में जितने लोग रहेंगे उन लोगों की संख्या को ही हम लोग पर्सन्स पर केएम स्क्वायर कहेंगे। इस प्रकार पॉपुलेशन डेंसिटी का अर्थ भीड़ से लगाया जा सकता है, अर्थात पॉपुलेशन डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उस देश में भीड़ उतना ही ज़्यादा होगी। पॉपुलेशन डेंसिटी के नज़रिए से देखा जाए तो बांग्लादेश विश्व का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला कंट्री है, जिसके बाद जापान का नंबर है और फिर हमारे इंडिया का नंबर है। यद्यपि इंडिया में स्टेट टू स्टेट पॉपुलेशन डेंसिटी वेरी करता है, परंतु ऑल इंडिया लेवल पर बात किया जाए तो 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी आता है। वहीं बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा अर्थात 1102 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम अर्थात 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। दिए गए मैप में डार्क ग्रीन कलर में जो स्टेट्स दिख रहे हैं, जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह, तो इन स्टेट्स की पॉपुलेशन डेंसिटी 250 बिलो दिखाई गई है, जिसका कारण अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड रफ ट्रेंस अर्थात डिफ़िकल्ट ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं। वहीं बिहार, वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स को रेड कलर में दिखाया गया है और यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जिसका वजह यहाँ का फ्लैटलैंड, हाई रेनफॉल और फर्टाइल सॉइल है। ओके, तो पॉपुलेशन साइज एंड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमारा दूसरा बुलेट पॉइंट था पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो इस बुलेट पॉइंट के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पॉपुलेशन चेंज को देखेंगे। तो पॉपुलेशन ग्रोथ कहते किसे हैं? तो पॉपुलेशन ग्रोथ इज द चेंज इन पॉपुलेशन ऑफ अ गिवन कंट्री और टेरिटरी ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, अर्थात किसी दिए टाइम इंटरवल में किसी कंट्री या किसी एरिया का पॉपुलेशन में कितना ग्रोथ हो गया उसे ही हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि हम लोग को 2001 से 2011 तक में कितना पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, इस चीज़ को निकालना है तो हम लोग को करना क्या होगा? 2011 का पॉपुलेशन जो है उसमें से 2001 का पॉपुलेशन को माइनस कर देना होगा। इस प्रकार से हम लोग को पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यूरिंग 2001 टू 2011 फाइंड आउट हो जाएगा।